अगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, विटूपन मजूमदार टेक्निकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों से का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। शुरुआत चांदी के साथ करते हैं। चांदी में एक जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है। शुक्रवार को हमने पहली बार देखा एमसी एक्सपर्ट 2 लाख के पार चांदी निकल गई, 2,01,000 के ऊपर का नया हाई बना, लेकिन वहां से भारी गिरावट भी दिखी। 1,91,000 तक भी फिसलकर चांदी शुक्रवार के सत्र में, लेकिन फिर से आज यहां पर खरीदारी दिख रही थी। जो एटीआर है चांदी का वो काफी हाई है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि इस तरह के उतार चढ़ाव, उठापटक इस हफ्ते भी चांदी की जारी रहेगी। ऐसे में जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट उनकी कम है, इस काउंटर से अभी फिलहाल दूर ही रहे, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाला है चांदी का। इस पर ही चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें भी आ रही हैं चांदी को लेकर। चांदी को लेकर नई खबर एक ये है कि 1 जनवरी से सिल्वर एक्सपोर्ट पर चीन में सख्ती हो जाएगी। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन उन्होंने डेट लाइन, जो समय सीमा है वो भी तय कर दी है। यानी सिल्वर एक्सपोर्ट के लिए अब चीन में एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिल्वर अब बड़ी और सरकारी मान्य कंपनियों को ही एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाएगी। यानी सिल्वर की कह सकते हैं कि एक तरह से कॉब लग रही है, होर्डिंग हो रही है चीन में, यूएस जैसे मार्केट में। और नई पॉलिसी 2027 में भी लागू रहेगी, यानी अगले 2 साल तक चांदी पूरी तरह से चीन उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और चीन के बारे में बता दूं कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर उत्पादक है, और कंजम्पशन के लिहाज से भी और एक्सपोर्ट के लिहाज से भी एक बड़ा मार्केट है, और जो चाइना एक बड़ा सप्लाई कंट्रोल करता है। और 60 से 70% ग्लोबल सप्लायर है, जिससे सप्लाई यहां पर टाइट रहने की संभावना है। दूसरी तरफ भारत में सिल्वर की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा मजबूत है। अक्टूबर में भारत ने 2600 टन से ज्यादा का सिल्वर इंपोर्ट किया था, जबकि इससे जो पिछला इंपोर्ट देखे उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ ग्रोथ देखने को मिली। तो जो फंडामेंटल्स हैं ये कुछ है। बाकी फंडामेंटल्स आप जानते ही हैं कि यहाँ पे मार्केट में डेफिसिट है, तमाम तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, हेज फंड्स की बाइंग हो रही है, सिल्वर ईटीएफ में इन्फ्लोज है, वो चांदी को काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन वॉलेटाइल भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर दोनों तरह के मूव देखने को मिलते हैं। विरूपन, आपके साथ शुरू करूंगा। चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? जिस तरह की चांदी को लेकर खबरें आई है, और अमूमन जहां पर भी इस तरह की तेजी आती है, इस तरह की खबरें भी आती हैं, क्या चांदी को लेकर क्या नई राय अब बन रही है? देखिए, जो चाइना का लेटेस्ट जो न्यूज आया अभी कि फिर एक जो जिस तरह से ग्लोबल एक डेफिसिट चल रहा था ग्लोबल मार्केट में, 5 साल का भी जो डेफिसिट है सिल्वर के सप्लाई एंड डिमांड का, क्योंकि माइनिंग का तो प्रोडक्शन मोस्टली इलास्टिक रहता है, तो माइनिंग वहां से फॉर और इंक्रीज होना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और दूसरा, जो चाइना जो कंट्रोल करता है वर्ल्ड के वन ऑफ द मेजर सप्लाई, 60-70% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई, वहां से अगर एक्सपोर्ट में कर्व हो जाएगा तो फिर ग्लोबल मार्केट में जो एक जो डेफिसिट या डिमांड, मतलब जो सप्लाई का कॉन्सर्न है, वो ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो फंडामेंटल ट्रिगर है। और जो फ्राइडे में सेलिंग आया था वो एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आया था, जैसे कि गोल्ड में थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा जाके प्रॉफिट टेकिंग आया, और वहां से साथों साथ सिल्वर, क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी ज्यादा है, और वोलेटिलिटी ज्यादा है तो कोई भी प्रॉफिट टेकिंग आने से थोड़ा लिक्विडेशन फास्ट रहता है, तो इसलिए वोलेटिलिटी ज्यादा आया ग्लोबल मार्केट में भी, और हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन आया। लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग था, कोई मुझे बड़ा बेरिश सिनारियो से नहीं लगा। 1,90,000 के आसपास मुझे लग रहा कि जो सिल्वर का बेस है वो अभी बेस होल्ड किया फ्राइडे को, और वहां से ही बाजार अभी थोड़ा सा बाउंस बैक हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो तेजी जो फिलहाल के लिए वो कंटिन्यू हो सकता है, और जो भी जो हाई बनाया था 2 लाख के आसपास वो ब्रीच करने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अभी भी फिलहाल कोई शॉर्टिंग वॉटिंग का सीन नहीं है। हाँ, मार्केट थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे है, तो यहाँ पे बाय ही करना चाहिए, बाय द डिप्स। तो 1,98,000 टू 97 तो इंडियन इंट्राडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 2 लाख का भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ मान के चलिए 1,90,000 के आसपास का जो लेवल है उसके आसपास थोड़ा कॉन्सर्न रहिए बस। दिव्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चांदी को लेकर आपकी क्या राय होगी? एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन फिर से तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कोई राय बनती हुई दिख रही है आगे के लिए? सिल्वर की अगर बात करें तो लास्ट वीक हमें 5% की रैली देखने मिली डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। ओवरऑल जो ट्रेंड है सिल्वर का पॉजिटिव है। एक तरफ से स्ट्रॉन्ग ईटीएफ बाइंग है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी ज्यादा इंटैक्ट है, और दूसरी तरफ से जो ईवी में और जो सोलर पैनल में जो कंजम्पशन है वो ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि ये साल भी एक डेफिसिट रह सकता है इन 2026।
तो ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर का हम लोग काफी टाइम से बुलिश ही है। अभी जिस हिसाब से अभी रैली आई है तो इन्वेस्टर को नो डाउट कॉशियस रहना चाहिए कि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, जो कि हमें फ्राइडे के सेशन में देखने मिला था कि ऑलमोस्ट इतना 2 लाख के ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट 10,000 का करेक्शन हमें देखने मिला था। तो इन्वेस्टर को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेड करे और बाय ऑन डिप्स में ही रहे, क्योंकि जब तक कोई मेजर न्यूज नहीं आता कि सिल्वर को अगर ऑल्टरनेट सोर्स अगर आता है तब जाके हमें कोई मेजर करेक्शन देखने मिल सकता है। ऑलवेज बाय डिप्स का व्यू रहेगा। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 1,96,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करते तो वहां पे बाय करे। स्टॉप लॉस हम 1,95,500 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 1,96,600 का मेंटेन करें। ओके, तो आपकी राय है कि 1,96,600 इंट्राडे के लिए, प्योरली इंट्राडे के लिए कॉल है, और लेवल्स ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। छोटे से टारगेट के लिए अब कभी भी इस तरह के बाउंस बैक तो चांदी में आराम से मिल जाते हैं। तो ये राय है दिव्या की। अनुज जी, आप बताइए चांदी पर आपका नजरिया क्या है? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, चांदी का ट्रेंड आप देखिए पॉजिटिव था। फ्राइडे को हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी, हाई भी बनाया, उसके बाद करीबन 1,90,000 तक लो भी बनाए, तो काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली। बट ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर का पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनली भी देखेंगे तो $63 के आसपास वापस भाव आ गए हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही भाव यहाँ पर 65 से लेकर $70 के बीच जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें इंट्राडे स्ट्रेटेजी की, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 1,94,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,92,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,96,500 से लेकर 1,97,000 तक देखे जा सकते हैं। हमें लगता है कि सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। वॉलिडिटी यहाँ पर आपको काफी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे डेटा है यूएस के, जहां पर आपको वॉलिडिटी देखी जा सकती है। साथ साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगले हफ्ते फिर इंटरनेशनल हॉलीडेज का सीजन होगा, तो शायद इसी हफ्ते में आपको एक अच्छा खासा वॉलिडिटी सेशन यहाँ पर दोबारा देखने को मिले। ओके, तो ये राय चांदी को लेकर तीनों मेहमानों की आ गई है। गोल्ड को लेकर अनुज जी आप बताइए, गोल्ड में जिस तरह से गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी नीचे आया है, क्या अब वहां पे कुछ बाउंस बैक की संभावना है गोल्ड सिल्वर रेशियो में, और साथ ही गोल्ड यहां से ज्यादा कैचअप रैली दिखा सकता है क्या, या चांदी करेक्ट होगी? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ पे काफी कैचअप रैली दिखा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में तो गोल्ड ने हाई बना दिया, बट इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $50 नीचे है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर क्योंकि डॉलर में वीकनेस, बॉन्ड यील्ड यहाँ पे कमजोर होती हुई दिख रही है, तो हमें लगता है कि गोल्ड यहाँ पर जो रैली है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। गोल्ड हमें लगता है कि सिल्वर के मुकाबले अब शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक स्पीड से मूवमेंट दिखा सकता है, खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। तो गोल्ड में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 1,34,000 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1,33,000 का लगाएं। टारगेट 1,35,500 तक हो सकता है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $9360 से लेकर करीबन 9400 तक के लेवल आपको, 4,300 से लेकर 4,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम है गोल्ड के अंदर, और यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है। फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपने, 1,34,000 पे खरीदारी करके चलिए। 1,33 का यहाँ पे एक एसएल लगाना है, टारगेट 1,35,500 तक के मिल सकते हैं। बिटूपन जी, आप क्या राय होगी आपकी सोने को लेकर? सोने और चांदी में आपके लिए प्रेफरेबल क्या होगा? जिस तरह की रैली हमने देखी, सोने में 7 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा, और यूएस के जॉब डेट पर भी अब निगाहें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या रिकमेंड करेंगे आज आप सोने में? देखिए, फिलहाल के लिए सिल्वर स्ट्रॉन्गर है गोल्ड से, और गोल्ड का जो रैली था 4260 का जो ग्लोबल लेवल था वहां पे वो ब्रेकआउट हो गया था, और अभी ऑल टाइम हाई है 4382। वो बार छूने के लिए जाएगा, अभी 4338 के आसपास है। तो यहाँ से $30-40 का तो कंफर्टेबल एक अपसाइड दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए। और जो हम लोग यहाँ पे डॉलर रुपी का जिस तरह से मूव हो रहा है 90.70 के आसपास अभी पहुंच गया था, तो ये एडिशनल फैक्टर है, लोकली गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो भाव भी 1,35,000 है। मुझे नहीं लग रहा कोई मेजर डिप मिलेगा। कल का क्लोजिंग था आपका 1,33,500, तो उसको क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस मान के चल के कोई डिप आता है 1,34,800 500 जो भी ये सब डिप आता है, क्योंकि एक 200 पॉइंट 300 पॉइंट का स्काइप ऐसे ही आ जाता है, 1-2 मिनट में आ जाता है। तो कोई ऐसा डीप आता है तो कल की क्लोजिंग जो था उसको स्टॉप लॉस मान के चल के मुझे लग रहा है कि 1,36,500 to 1,36,000 इनिशियली लेके टारगेट लेके बाय कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई ज्यादा पैनिक का सिनेरियो नहीं है। फ्राइडे का बस प्रॉफिट टेकिंग था, थोड़ा सबको डर लग गया क्योंकि लिक्विडेशन आ जाता है बाजार में कभी कभी, क्योंकि हाईलाइटेड काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है। गोल्ड में पॉजिटिव है, लेकिन सिल्वर का मोमेंटम, क्योंकि अंडरलाइन जो सिल्वर जो चाइना का जो डेटा है, मतलब जो भी न्यूज है ऑन एक्सपोर्ट और डेफिसिट का जो आउटलुक है वो भी और एक एग्रीवेट हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन डिमांड भी है इंडस्ट्रियल कमोडिटी के हिसाब से, तो मतलब सिल्वर ज्यादा परफॉर्म करेगा, लेकिन हाँ गोल्ड भी साथों साथ जाना चाहिए। मुझे लग रहा है 1,36,000 टू 1,36,500 टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोने और चांदी में आपको सिल्वर ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है। साथ ही आपने सोने पर भी अपनी राय दी, लेवल्स आपने बता दिए हैं। देवया जी, आपकी राय भी जानना चाहेंगे सोने को लेकर। किस तरह से आप देख रहे हैं इस रैली को? क्या आगे भी ये सस्टेन करेगी और कौन से लेवल्स आगे आते हुए नजर आएंगे? क्या कोई कॉल बनती है यहाँ से अभी? सोने की अगर बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड स्पेसिफिकली 4 to 5 जो काफी टाइम तक सस्टेन हो नहीं पा रहा, तो लास्ट वीक में जब भी ब्रेकआउट देखने मिला तो काफी अच्छी रैली देखने मिली सोने के अंदर। ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव है। एक तरफ से डॉलर इंडेक्स है उसमें हमें थोड़ी कमजोरी देखने मिली है, और दूसरी तरफ से जिस हिसाब से रूपी डेप्रिशिएट हुआ है तो वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल पे। और जिस हिसाब से यूएस मार्केट में कंसर्न है बिकॉज ऑफ द एआई बबल, तो जो पैसा है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है अभी ऐसा ना, क्योंकि दूसरा कोई असेट क्लास अभी सेफ दिख नहीं रहा है जो। तो जब तक प्राइजेस इंटरनेशनल में 4 to 5 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक बाय एंड डिप्स का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे में अगर प्राइजेस 1,34,000 के करीब आते हैं तो वहां पे बाई करें, स्टॉप लॉस हम 1,33,600 का रखें, और टारगेट जो ऊपर में 1,34,700 का मेंटेन करें। ठीक है, इंट्राडे की यहाँ पर खरीदारी की कॉल आपने दी है। 1,34,000 पर खरीदारी करके चलिए। टारगेट्स आपको 1,34,700 तक के दिख सकते हैं। एक ऐसे लगाना होगा 1,33,600 का। चलिए, ये तो सोने चांदी पर बात हो गई। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और इसके बाद एग्री कमोडिटीज पर भी चर्चा करेंगे। चीन और अमेरिका, इन दोनों कंट्रीज में इंफ्रा प्रोजेक्ट के चलते कॉपर की मांग काफी ज्यादा मजबूत है, और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी में कैसे ज्यादा से ज्यादा कॉपर की सप्लाई बढ़ाई जाए। बिल्कुल, आप बताइए, कॉपर क्या फिर से दमदार ईयर रहेगा 2026 कॉपर के लिए? आपकी राय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कॉपर में क्या है? देखिए विश्वमोहन जी, जिस तरह से अभी होर्डिंग का भी जो बात निकल के आया है साथों साथ, और जिस तरह से टेक्निकल चार्ट में भी साथों साथ जिस तरह से ट्रेंड है, और जिस तरह से इंडस्ट्रियल कमोडिटी का एक 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 जो पैरेलल सब जगह पे एक सप्लाई का कॉन्सर्न है, तो ये मान के चल के मुझे लग रहा है कि कॉपर में इनिशियली फेज में तो हाँ एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। अगर इंट्राडे में भी हम लोग देख सकते हैं तो बाइंग का ही माहौल है। फ्राइडे में थोड़ा सा सभी मेटल्स में, सिल्वर हो या गोल्ड हो, सभी में प्रॉफिटिंग आया था, लेकिन आज उसके हिसाब से प्रॉफिटिंग आने के बाद फिर एक बुलिश बाय से बाजार ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है सिल्वर में इंट्राडे के हिसाब से अगर देखते हैं तो 1115 टू 1120 एक बार फिर एक बार टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा, हालांकि बाय डिस में ही करना है। वरीन मुझे लग रहा है कि मे बी इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है M6 में भाव 1180 टू 1200 के आसपास जा सकता है, जिस तरह से अभी फिलहाल ट्रेंड है और जिसने भी अभी ट्रिगर आ रहा है, तो पुलिस का ही माहौल दिखा रहा है फिलहाल के लिए। ओके, तो ये राय कॉपर पर आपकी है। अनुज जी से भी समझ लेते हैं। अनुज जी, आपकी राय क्या बन रही है कॉपर में और बाकी मेटल्स को लेकर? सभी मेटल में अट्रैक्शन पॉजिटिव है। हमने देखा लास्ट वीक कॉपर ने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया, इवन जिंक ने भी अपना ईयरली हाई टेस्ट किया है, तो दोनों ही कमोडिटी में अच्छा खासा अट्रैक्शन। इवन अगर आप एल्युमिनियम और लेड की बात करेंगे तो वहां भी हमने कुछ कुछ पॉजिटिविटी आती हुई देखी है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि वॉल्यूम कॉपर और जिंक में ज्यादा है तो दोनों के अंदर ही बायकॉल रहेगा। पॉजिटिव दोनों ही दिख रहे हैं, टेक्निकल और फंडामेंटली। तो कॉपर में करीबन अगर खरीदारी करनी है तो करीबन 1100 के आसपास खरीदारी करें, 1092 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 1110 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक के अंदर भी करीबन 316 के आसपास खरीदारी करें, 312 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 323 तक देखने को मिल सकते हैं। कॉपर और जिंक में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, अनुज जी की साइड से कॉपर और जिंक में इंट्राडे खरीदारी की राय दी है। लेवल्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देवया, आज बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक्स क्या रहेगी? मेरी टॉपिक्स कॉपर के अंदर रह गया। कॉपर की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। एक तरफ से डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी देखने मिली है तो वो प्राइसेस के लिए पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ से जो सप्लाई कंसर्न्स है और जो इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो जिस हिसाब से बुल रन चल रहा है इन 2025, एक्सपेक्ट 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा। जब तक प्राइसेस अगर टेक्निकली बात करूं तो 1050 के नीचे नहीं जाता तब तक तो कॉपर मुझे स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। इंट्राडे की मैं बात करूं तो 1104 के करीब अगर आता है तो वहां पे
बाई करे। स्टॉप लॉस है 1098 का रखे और टारगेट जो ऊपर में 1112 का रखे। तो कॉपर को लेकर 1112 के टारगेट के लिए आपकी भी टॉपिक यहाँ पे कॉपर निकल कर आ रही है। क्रूड में ओवर सप्लाई की चिंता से $61 तक ब्रेंट आ गया है, लेकिन आज रिकवरी की कोशिश हो रही है। अनुज जी, क्या लग रहा है, ओवरसोल्ड जोन में है क्रूड, खरीदारी के लिए अच्छा मौका है क्या जो ट्रेड करना चाहते हैं? अगर ऑप्शंस के जरिए कोई प्ले करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या राय है? देखिए डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन में है, बट मुझे लगता है कि क्रूड की मार्केट जो है वो ओवर सप्लाइड भी है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओपेक की तरफ से काफी प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया, यूएस की तरफ से काफी ड्रिलिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो सेंटीमेंट है वो फिलहाल अभी जो है ओवर सप्लाई की वजह से सेल ऑन राइज की मार्केट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि फ्यूचर्स के अंदर क्रूड में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ अगर प्राइस कोई भी करीबन 5270 के आसपास मिलते हैं, थोड़ा बाउंस बैक आता है तो बिकवाली का ट्रेड ले। 5330 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5170 तक देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो ओवर सप्लाइड होने की वजह से उतना ऊपर नहीं जा पा रहा है। हम देख रहे हैं जब भी प्राइस ऊपर जाते हैं तो भावों में नरमी देखने को मिलती है। और अगर हम ऑप्शंस के थ्रू बात करें तो मुझे लगता है कि ऑप्शन के थ्रू करीबन 5200 का जो पुट ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। सेंटीमेंट अभी भी यहाँ पर वीकनेस के है और हमें लगता है कि अभी और गिरावट क्रूड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी और गिरावट यहाँ पर आना बाकी है, इसके चलते सेल की रणनीति यहाँ पर दी है अनुज जी ने। बिटूपन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कच्चे तेल को? क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन का जो सीज फायर की बात चल रही थी उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, साथ ही वेनेजुएला और यूएस के बीच नया टेंशन शुरू हो गया है। इन सब के बीच कच्चे तेल पर अब क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए, मुझे कोई मेजर अभी रिस्क प्रीमियम तो नहीं दिख रहा है। जैसे कि सप्लाई रिस्क प्रीमियम जिस तरह से होता है जब बाजार में एक तेजी का माहौल बन जाता है, उस तरह का तो फिलहाल के लिए कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से अभी जो सीजन है, इस सीजन में भी पिकअप नहीं हो पाए क्रूड ऑयल के प्राइजेस। जहाँ पे जनरली नेचुरल गैस का जिस तरह से पिकअप हुआ था, क्रूड ऑयल में कोई पिकअप नहीं था। तो क्रूड ऑयल में ओवर सप्लाई का एक कॉन्सर्न है जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए नहीं दे पा रहा है। रिस्क प्रीमियम कभी कभी आता है तो पुल बैक आके भाई ऊपर लेवल पे सेलिंग आता है। तो हो सकता है इंट्राडे में थोड़ा पुल बैक हो। 5230-35 है, यहाँ से 5300 तक एक बार पुल बैक मिला तो मैं प्रीफर करूंगा वहाँ पे शॉर्टिंग के लिए। और हो सकता है वहां पे एक प्रॉपर लेवल शॉर्टिंग हो 5280 से 5300। तो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा भाव नीचे 5180 5170 तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हालांकि 5100 से 5150 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां के नीचे लेवल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऊपर लेवल पे शॉर्टिंग कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम में जबरदस्त रफ्तार है, देखिए 5100 के पार निकल चुका है ग्वारसीड। पिछले हफ्ते ही अनुज जी बातचीत हो रही थी, आपने बाई कॉल भी दिया था। अब क्या राय है? 3% ग्वारसीड, 2% से ज्यादा ग्वारगम, और तेजी है क्या? देखिए बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग हमने ग्वारसीड ग्वारगम, इवन हमने सभी एग्री कमोडिटीज में एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि ग्वारसीड ग्वारगम में जो ट्रेंड बना है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और हमें लगता है कि यहाँ पर जल्दी ही आपको 5200 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रिकवरी अच्छी खासी आई है और चांसेस लग रहे हैं कि ग्वारसीड ग्वारगम में जो ट्रेंड बना है वो आगे भी कंटिन्यू पॉजिटिव रहेगा। रिकवरी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है। तो ग्वारसीड ग्वारगम में रिकवरी देखने को मिल सकती है और सिर्फ ग्वारगम में और रिकवरी की संभावनाएं आपको लग रही है। शुक्रिया अनुज जी आपका, आपका, दिव्या गगलानी जी आपका। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे वायदा बाजार का पूरा एक्शन FNO जंक्शन में। जल्द लौटते हैं, नमस्कार।